चलो ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार पुनः देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, समझो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जैसे ये ग्रीन वाली जो रेखा है आपकी, ठीक है ना भाई, ये जो ग्रीन वाली रेखा खींची गई है, ये ग्रीन वाली रेखा कौन सी है? ये बिल्कुल 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है। इसके ऊपर जाएंगे तो एक एक डिग्री पर ऐसे कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? 90 रेखाएं खींची जाएंगी। कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? 90 रेखाएं खींची जाएंगी, ठीक। और इसके नीचे आएंगे तो भी कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? 90 रेखाएं। 90 और 90 मिलकर कितना हो जाएगा? 180। लेकिन बेटा 1 डिग्री तो 0 वाली भी है, तो ये कितनी हो जाएंगी? 181। तो और जो पट रेखाएं होती हैं इनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। जो पट रेखाएं होती हैं इसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखाओं, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर? 181 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 181 हो जाएंगी, ठीक। और जो खड़ी रेखाएं हैं भैया, इन्हें क्या कहेंगे? जो मैंने यहाँ ब्लैक कलर से खींच रखी है खड़ी रेखाएं, ऐसे आगे भी मिलेंगी आपको, यहाँ भी मिलेंगी ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे। तो ये जो खड़ी रेखाएं हैं, इनसे पहले जो हम देखते हैं यहाँ पे बैंगनी कलर की मैंने एक रेखा खींच रखी है, ये वाली, ये बच्चे 0 डिग्री पर एक रेखा है, इसको कहते हैं देशांतर रेखा। इसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। समझ रहे हैं? इसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा कितने डिग्री पर खींची गई है? बिल्कुल 0 डिग्री पर, ठीक है ना भाई। ठीक, तो इन्हें भैया क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं देशांतर रेखा, ठीक। 0 डिग्री से फिर ऐसे आगे की ओर जाएंगे तो कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं? 180। कितनी खींची गई हैं? 180। ये कलर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देखेंगे, 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। और इस 0 डिग्री से पीछे की ओर आएंगे तो कितनी रेखाएं मिलेंगी? यहाँ भी आपको 180 मिलेंगी। तो ये कुल ग्लोब कितना का हो जाएगा? 360 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री का। अच्छा, इस 0 डिग्री वाली रेखा से जो आगे वाला हिस्सा है इसे कहेंगे बच्चे पूर्वी देशांतर। इसे क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर। अभी मैंने आपको एक बताया था कि यहाँ पे आप ऐसे प्लस कर लो और पूर्व वाला हिस्सा, इधर जो आपके दाहिने हाथ वाला हिस्सा है कौन सा हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। और जो इधर आपके बाएं हाथ वाला हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? आपका पश्चिमी हिस्सा हो जाएगा। ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होता है? उत्तर होता है। और नीचे वाला क्या होता है? दक्षिण। तो सेम अगर आप देखो तो यहाँ पे एक चौराहा बन गया ना भाई, ये ग्रीन वाली रेखा और ये येलो वाली रेखा, इन दोनों को मिलाकर के एक इसी तरीके प्लस बन गया कि नहीं बन गया? तो इसके सामने वाला हिस्सा क्या हो गया? पूर्व हो गया। और पीछे वाला हिस्सा क्या हो गया? पश्चिम। ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया? उत्तर। और नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया? तो जो गोलार्ध है ना बच्चे, ये जो पूरा गोलार्ध है, इस गोलार्ध को 2 भागों में बांटा गया है। अगर गोले में देखा जाए तो 2 गोलार्ध में बांटा गया है, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। और अगर देशांतर के स्तर पर देखा जाए तो इसे पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बांटा गया। किसमें बांटा गया है? पश्चिमी देशांतर में बांटा गया। बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे देखो, देशांतर में बांटा गया है। फिर ऐसे ही करके आगे क्या की गई हैं? रेखाएं खींची गई हैं बहुत सारी। अब जी मैंने जो रेड कलर से कर रखा है ये भाई भारत है, ये ग्लोब पर स्थित है भारत। तो अगर भारत की स्थिति पूछा जाए ग्लोब में कहाँ है, तो मैंने कहा कि जैसे ये पूर्व हो गया, ये वाला हिस्सा क्या हो गया? पूर्व हो गया, ये वाला उत्तर हो गया। लेकिन अगर आप देखो तो जो भारत है, ये भारत बेटा कहाँ पर है? ये उत्तर और पूर्व के बीच में है ना? थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ना तो पूरा पूरब में है और ना तो पूरा ये उत्तर में है। तो ये कहाँ है? बीच में है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? पूरब उत्तर, उत्तर पूर्व में है। तो भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ है? तो उत्तर पूर्व में है। कहाँ है बेटा? उत्तर पूर्व में है, ठीक है ना। एक सेकंड बेटा, समझ रहे हैं भाई? तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? अब आगे की अगर हम लोग बात करें भाई, तो आगे मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री, अब इसके ऊपर अगर जाएंगे तो भारत किधर हो गया भाई? उत्तर पूर्व स्थिति पे हो गया। अब यहाँ से 0 डिग्री से शुरुआत करेंगे, 1 2 3 ऐसे करके जाएंगे। तो जब हम 8वीं रेखा पर पहुँचेंगे, 8वीं रेखा पर पहुँचेंगे तो यहाँ से भारत का बिल्कुल जो दक्षिणी बिंदु है ये शुरू हो जाएगा, दक्षिणी बिंदु शुरू हो जाएगा।
जिसकी शुरुआत मानी जाती है 8 डिग्री 4 सेकंड से, 4 मिनट से। वो 4 मिनट इसलिए लेते हैं बच्चे कि जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भारत के कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, उसका नाम है भैया अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार का जब हिस्सा जोड़ लेते हैं भारत में तो ये हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना हो जाता है? 8 डिग्री 4 मिनट। फिर 8 के बाद 9, 10, 11, 12 ऐसे करते करते जाएंगे तो जब ये ऊपरी रेखा पर पहुंचेंगे, ये वाली रेखा पर पहुंचेंगे, तो यहाँ से भारत की स्थिति क्या हो जाएगी भाई? इंड होगी। यहाँ से भारत की स्थिति क्या होगी? समाप्त होगी। भारत की स्थिति क्या होगी? अच्छा ब्लैक कलर दिख रहा है ना इसमें? ब्लैक कलर दिख रहा है ना? ब्लैक कैसे कर देंगे, ठीक है ना। जब ये भारत की आखिरी बिंदु खत्म होगा तो ये होगा 37। कितना होगा भैया? 37वीं अक्षांश रेखा होगी। और थोड़ा सा भारत को और ऊपर जाना पड़ेगा तब भारत की स्थिति खत्म होती है, तो वो 6 मिनट की दूरी और लग जाती है। एक्चुअली लगती है 6 सेकंड की दूरी। अगर 6 मिनट ले लोगे भैया तो 6 मिनट बराबर तो 1 डिग्री पार कर गए ना आप। 6 मिनट बराबर 1 डिग्री पार कर गए कि नहीं पार कर गए? तो फिर वो तो 38वीं हो जानी चाहिए, लेकिन वो 6 सेकंड होता है, ठीक है ना। तो लेकिन कहते हैं मिनट में है, तो 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का उत्तरी अक्षांश है। तो अगर भारत में ग्लोब में अक्षांश स्तर पर देखा जाए भारत का विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशी विस्तार है। क्या बेटा? अक्षांशी विस्तार, ठीक। अच्छा थोड़ा सा लौट के आते हैं हम ग्लोब की तरफ थोड़ा सा लौट के आते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो ग्लोब में ये जो एक रेखा है, इस रेखा से दूसरी रेखा तक जाने की जो दूरी होती है, अगर कोणीय दृष्टि से देखें तो 1 डिग्री की होती है, और अगर किलोमीटर में देखें तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक जाने की जो दूरी होती है किलोमीटर में देखा जाए तो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है, ठीक। और समय कितना लगता है भैया? समय लगता है इसे 6 मिनट का। समय कितना लगता है? 6 मिनट का, ठीक है। समय कितना लगता है? 6 मिनट का, ठीक। ऐसा ही होता है बच्चे किसमें? ऐसा होता है देशांतर में भी। किसमें होता है? देशांतर में होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा किसमें होता है? ऐसा देशांतर में होता है। इसकी दूरी कितनी होती है? इसमें भी देखा जाए तो 111 किलोमीटर की होती है, लेकिन यहाँ पे जो एक अक्षांश, एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक जाने में, यानी एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा में अगर डिग्री स्थिति पे देखें तो 1 से दूसरे तक जाने में 1 डिग्री का अंतर होता है। और अगर समय देखें तो भैया कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। ये कितना समय लगता है? 4। और ध्यान रखना बच्चे, जो रेखाएं खींची गई हैं सारी क्या है? काल्पनिक रेखाएं। ये सभी क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो ये बात समझ में आई। तो देशांतर रेखा का जो समय है, ये याद रखने वाली बात इसलिए है कि अभी आगे जो मानक समय रेखा वगैरह होती है, जब वो मापा जाता है ना, तो मानक समय जब लेते हैं तो वहाँ पे ये वाला समय बड़ा काम आता है, ठीक है ना। ये मिनट समय काम आता है। और ध्यान रखना बच्चे, जो ये बिल्कुल 0 डिग्री पे एक रेखा खींची गई है, ये कहाँ से खींची गई है? लंदन के ग्रीनविच शहर से खींची गई है। कहाँ से खींची गई है? लंदन के ग्रीनविच, इंग्लैंड के लंदन शहर के ग्रीनविच से, मतलब ग्रीनविच नामक एक स्थान, वहाँ से खींची गई है, ठीक है ना। इसी को दुनिया की मानक समय रेखा माना गया है। और यहीं से सारे दुनिया के जितने भी देश बसे हुए हैं वो अपना अपना समय डिसाइड करते हैं कि हमारे यहाँ का समय क्या है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, जैसे हम लोगों के यहाँ भी मान लीजिए कितना बज रहा है? 10-11 बज रहा होगा, है ना। 10-11 बज रहा होगा, 11 बज रहा है। किसी और देश में पता करोगे तो कहीं रात होगा, तो कहीं दोपहर का हो गया होगा समय, तो कहीं रात हो रही, शाम हो रहा होगा, है ना, कहीं रात हो रही होगी, है कि नहीं। तो अगर यहीं पे हम लोग देखें इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड हमसे 5.5 घंटा पीछे चल रहा है। 5.5 घंटा पीछे चल रहा है। लंदन हमारे देश से 5.5 घंटा पीछे चल रहा है। लंदन से या मानक समय रेखा से, विश्व की मानक समय रेखा से भारत का जो समय है वो कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। और आगे बच्चों इसलिए है, इसका भी मैं आपको एक रीजन बता दूं। जैसे भाई ये ग्लोब है, ठीक है ना, ये सूर्य ऐसे फोकस कर रहा है, इस पर सूर्य फोकस कर रहा है, और ये ग्लोब है। ग्लोब क्या कर रहा है? अपने स्थान पे ऐसे अपनी धुरी पे घूम रहा है, ऐसे ऐसे अपनी धुरी पे, और सूर्य ऐसे फोकस कर रहा है इस पर, है कि नहीं। वो अपनी धुरी पर ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो भाई देखिएगा, अगर सूर्य ऐसे पड़ेगा तो सबसे पहले कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा।
अच्छा, पड़ने का रीजन क्या होता है कि जो पृथ्वी है ना वो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब इधर से वो ऐसे की ओर घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो आप ये बताओ, जैसे पहले ये वाला हिस्सा होगा, सामने कौन सा हिस्सा आएगा? ये वाला हिस्सा आएगा, ये घूम के ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, है कि नहीं? मतलब ये पूरा ऐसे घूम जाएगा, ऐसे, है कि नहीं? तो सूर्य की जो फोकस होगी सबसे पहले यहाँ होगी ना भाई, सबसे पहले यहाँ होगी। तो जैसे जैसे घूमती जाएगी धीरे धीरे सूर्य का फोकस ऐसे 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 होते हुए ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? तो जहाँ पे सबसे पहले सूर्य उगेगा दिन पहले वहीं होगा, और जिधर होगा वो धीरे धीरे बाद में होगा। तो इसलिए सबसे पहले दिन यहाँ होता है और धीरे धीरे बाद में यहाँ दिन होता है। तो इसलिए जो पूरब वाले हिस्से होते हैं वो पहले दिन होते हैं, और जो पीछे वाले हिस्से होते हैं इनमें तब तक रात होती है। तो और मानक समय जो रेखा माना गया है, यहाँ के मानक समय से भारत के मानक समय जो है वो 5.5 घंटा आगे है। कैसे आगे अभी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसे 0 डिग्री में माना गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देशांतर में भारत का विस्तार देख लेते हैं, ठीक ना। देशांतर में भारत का क्या देख लेते हैं? विस्तार देख लेते हैं। अच्छा, जो ये 0 डिग्री देखा है इसे मानक समय रेखा भी माना गया है। विश्व की मानक समय रेखा भी इसे माना गया है, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से खींची गई है, ठीक है। अब यहीं पे बच्चे हम लोग देख लेते हैं देशांतरी विस्तार भारत का। भारत का देशांतर वाला विस्तार देख लेते हैं। यहाँ से एक रेखा ऐसे आती है, ऐसे एक रेखा बच्चे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ऐसे आती है, ऐसे। मेरी थोड़ा सा टेढ़ी उड़ी हो सकती है, आप लोग देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, इतना चलता है भाई, ठीक है ना। ये रेखाएं, तो जो ये बैंगनी कलर वाली रेखाएं हैं, एक पश्चिम में है और एक किधर है? पूर्व में। भारत से अगर देखा जाए तो भारत के एक पश्चिम में है और एक पूर्व में है। तो इसका जो विस्तार है यहाँ से भारत में जब ये आती है, ठीक है ना, तो ये भारत का जो विस्तार यहाँ से शुरू होता है, कितने शुरू होता है बच्चे? जल्दी बताएंगे आप लोग। यहाँ से भारत का विस्तार कितना शुरू होता है? हाँ बेटा, हाँ वेरी गुड। यहाँ शुरू होता कितने से? 68 डिग्री 7 मिनट से। कितने शुरू होता भाई? 68 डिग्री 7 मिनट से। ये रेखा है 68 डिग्री वाली। कौन सी है? 68 डिग्री वाली रेखा है यहाँ पे। लेकिन 7 सेकंड का समय और लग जाता है, तो इसे कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होती है। और ये कहाँ तक जाती है भैया? तो ये जाती है 97 डिग्री, कितने तक जाती है? 97 डिग्री 25, 97 डिग्री 25 तक जाती है, ठीक है भाई। 97 डिग्री 25 सेकंड तक ये और जाती है, ठीक है। और इस वाली विस्तार को क्या कहते हैं? इस वाले विस्तार को क्या कहते हैं भैया? इसे देशांतरी विस्तार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे देशांतरी विस्तार कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? देशांतर विस्तार कहते हैं, देशांतर विस्तार। आई बात समझ में? इसे क्या कहते हैं? देशांतर विस्तार। और जो ये नीचे वाली रेखाएं थी इन्हें क्या कहते हैं भैया? इन्हें अक्षांशी विस्तार कहते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो भारत का जो अक्षांशी विस्तार है, ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अक्षांशी विस्तार। भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है? धीरेन्द्र बताओ, आप बताओ भाई, भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 सेकंड से कितना है भाई? ये 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। ये अक्षांशी विस्तार हो गया। और दूसरा बच्चे अगर आपसे पूछा जाए देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार कितना है, ठीक है ना। तो देशांतरी विस्तार में आप लोग बताएंगे 68 डिग्री 7 से, ठीक है ना, ये 97 डिग्री 25 तक, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे दिशा पूछ ली जाए, क्या दिशा है? अक्षांशी विस्तार में दिशा भी बताना है आपको, तक है। लेकिन तक से पहले आप इसको दिशा भी यहाँ बता देंगे भाई, आपको दिशा भी बतानी होगी ना, कहाँ तक है इसका विस्तार। तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर पूर्वी देशांतर। कहाँ है भैया? उत्तर पूर्वी देशांतर नहीं, इसे भारत का पूर्ण विस्तार ही कहाँ पे है? एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे अक्षांशी विस्तार में देखें भैया, अक्षांशी विस्तार में, तो अक्षांशी विस्तार में तो केवल उत्तर बताओगे आप, क्या है? उत्तर है। अक्षांशी विस्तार में कहाँ? उत्तर है। और देशांतरी विस्तार में अगर आप लोग देखेंगे भाई ना, तो ये कहाँ पड़ेगा? देशांतरी विस्तार में पूर्व पड़ेगा। क्या पड़ेगा? पूर्वी स्थिति में, ठीक ना, पूर्वी स्थिति में है। तो दोनों को जब मिलाकर कहेंगे तो क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी। तो भारत का विस्तार ग्लोब में कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी विस्तार। भाई यही तो कहेंगे ना, क्योंकि देखो सत्य है, भारत अगर गोलार्ध अक्षांश की स्थिति में देखें तो उत्तर में है, और ऐसे देखें तो कहाँ है? दक्षिण में है। समझ रहे हैं?
तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े भाई। चलो, अब यहाँ पे बच्चे एक चीज़ पूछता है आपसे, एक चीज़ और यहाँ पे पूछता है कि जो भारत का जो चारों ये बिंदु हैं, अब देखिएगा यहाँ पे बिंदु कौन कौन से हैं। एक तो बिंदु बच्चे आपका ये बनेगा, एक बिंदु आपका ये बनेगा, एक बिंदु ये बनेगा, एक बिंदु ये बनेगा और एक बिंदु ये बनेगा। ये वाला बिंदु बनेगा जो बिल्कुल ये जो आप लास्ट में पढ़ते हैं ना यहाँ पे 4 डिग्री वाला, 4 डिग्री वाला ये बिंदु। इन बिंदुओं को नाम कुछ दिया जाता है, इन बिंदुओं को क्या किया जाता है? नाम दिया जाता है। आ रही बात समझ में? इन बिंदुओं को क्या नाम दिया गया? अब इसके लिए हम आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं भाई, ठीक है ना? अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड पे जब बढ़ेंगे ठीक है ना? तो कुछ बहुत बना भाई कि नहीं बना? नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? समझिएगा आप लोग ध्यान से। तो जो नीचे वाला हिस्सा हम देखेंगे यहाँ पे बेटा, ठीक है, जो यहाँ पे देखेंगे ये वाले बिंदु को, ये वाला बिंदु यहाँ नहीं होता है, और यहाँ पे बेटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ ऐसे ऐसे अंडमान निकोबार ऐसे द्वीप समूह, ठीक है ना? यहाँ पे क्या है भाई? ये है द्वीप समूह। ये क्या है बच्चे? ये द्वीप समूह, ठीक है ना? ये क्या है भाई? द्वीप समूह। इसी को, इन द्वीप समूहों को ही कहा जाता है अंडमान निकोबार। इन्हें क्या कहते हैं भैया? इन्हें कहते हैं अंडमान निकोबार, ठीक है ना? इन्हें क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार। और ये हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का ही हिस्सा है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो इसकी अंतिम बिंदु है ना भारत का, वो यहाँ से खींचा गया है ऐसे, ठीक है ना? तो ये जो 8 डिग्री आप लोग जो दिखते हैं ना, 8 डिग्री 4 लिखा होता है ना, तो वो यही वाला 4 मिनट वाला है। तो इस बिंदु का जो नाम दिया गया ना बच्चे, इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इसे क्या नाम दिया गया है? इंदिरा पॉइंट। इसे क्या नाम दिया गया है? इंदिरा पॉइंट। इसे दूसरा नाम भी दिया जाता है बच्चे, पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट, इसका दूसरा नाम भी क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट भी है। समझ रहे हैं कि नहीं? आई बात समझ में बेटा? पूजा समझ में कि नहीं? इसे क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात यह बेटा कि अगर हम लोग उत्तरी विस्तार पर देखें, उत्तरी विस्तार में भी ऐसे रेखा खींची गई है। तो उत्तरी विस्तार जो आपने देखा है कि 37 डिग्री, ठीक ना? जो 37 डिग्री 6 पर है, तो 6 वाली जो रेखा है वो उस बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक ना? उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है? तो बच्चे इसे इंदिरा कॉल कहते हैं। इसे इंदिरा कॉल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं, ठीक? अभी आपने पीछे देखा कि एक रेखा ऐसे भी खींची गई है, एक रेखा ऐसे भी खींची गई है, ठीक है ना? जो कि कितने शुरू होती है? 68 डिग्री से शुरू होती है। कितने शुरू होती है? 68 डिग्री शुरू होती है। तो इस वाले बिंदु को क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है सरक्रीक। इसे क्या नाम दिया गया है? सरक्रीक नाम दिया गया है। आ रही बात समझ में कि नहीं? ठीक है ना? और इधर देखेंगे जो पूर्वी हिस्से में इस बिंदु को क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, किबुथ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? किबुथ, ठीक है ना? इसे क्या नाम दिया गया है? किबुथ नाम दिया गया है। तो पूर्वी वाले हिस्से का नाम क्या है? किबुथ। और पश्चिम वाले बिंदु का नाम क्या है? सरक्रीक। उत्तर वाले बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कॉल। और नीचे वाले बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना? जबकि सबसे नीचे वाला जो बिंदु होता है वो है आपका कहाँ पे? कन्याकुमारी में। कहाँ भैया? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है बच्चे? ये है तमिलनाडु में। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है ना? तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखें। तो पीछे की बातें समझ में आई कि नहीं आई? ये सारी बातें समझ में आई कि नहीं आपको? ये वाली बातें भी कुछ समझ में आई होंगी, ठीक है ना? और आगे की बातें समझ में आएंगी। वो मैप जो है थोड़ा सा ना नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया होगा ना, इसलिए वो मैप फट गया था, वो वाला आ जाएगा। PDF निकालेंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है भाई? तो कुल मिला के मेरी कोशिश ये है कि जो नए हैं, है ना, जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, अभी बिल्कुल इंटर पास करके आए, वो आगे की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी चीज़ें समझ में आएँ।
इसलिए मैं थोड़ा बेसिक से और गहराई से अपनी भाषा में समझाना चाह रहा हूँ। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं आया? सुमित कोई दिक्कत इसमें? धीरेन्द्र आया समझ में ना? कोई दिक्कत? ऐसा तो नहीं लग रहा कि नहीं सर बिल्कुल नया कुछ एकदम ओवरऑल चल रहा? कल वाली कुछ बातें जो समझाया था मैंने आपको वो था आपका स्टैटिक जीके में, है ना? तो वो भी थोड़ा सा था कि आप देश और देश की राजधानी आप लोग याद करिएगा, वो याद करने वाली चीज़ें हैं। इधर थोड़ा आपका मैप वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे। अब इसके आगे भी आगे बहुत सारी बातें हैं, हम आपको आगे बताते रहेंगे। अभी आगे आपको पढ़ना है कि कर्क रेखा, जो आपने पीछे ग्लोब पढ़ा है, ग्लोब के बिल्कुल सेंटर में तो आपने पढ़ लिया कि उसमें कौन सी रेखा होती है, विषुवत रेखा। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ग्लोब है ना, जो पीछे मैप में आपने बना रखा था, उस जो आपने ये बना था, अच्छा ये अभी नहीं आ रहा है, इसमें नेट नहीं कनेक्ट है ना, इसलिए नहीं आ रहा है। चलिए एक चीज़ आपको यहाँ दिखाते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे बेटा, ठीक है ना, ये आपने देखा यहाँ पे, ये ग्लोब है, ठीक है ना भाई, ये ग्लोब है। तो मैंने कहा कि ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच से जो रेखा खींची गई है, इसे क्या कहते हैं, मतलब ये 0 डिग्री पर है, ये कितने डिग्री पर? 0 डिग्री। इसका नाम क्या है भैया? तो इसका नाम ध्यान रखिए कि इसे विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं इसे, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। या इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य से खींची गई रेखा क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक ना। भूमि के मध्य से खींची गई रेखा क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो अगर कभी पढ़ाते समय भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा का नाम आए तो आप कंफ्यूज मत होना, सर ये तो हमको पता ही नहीं है। हम चाहते हैं कि आप हर एक चीज़ जानो। कोई चीज़ आगे पढ़ना है तो उससे पहले उसकी हर एक बेसिक बातें आपके नॉलेज में रहें, कि आगे जब कोई बड़ी चीज़ मिले तो आपको ये ना लगे ये तो यार मुझे पता ही नहीं है कैसे होगा, है कि नहीं। ये अक्सर होता है कि नहीं। मैं आपको सही बताऊं बच्चे, मैंने कल भी आपसे बताया, मैं 6 महीने पढ़ा, जब मैं पढ़ाई करता था, 2015 की बात है, तो 6 महीने तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आई। वो मास्टर साहब पढ़ाते थे, पता नहीं कहाँ से वो क्या पढ़ाते थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। समझ रहे हैं? वो बार बार विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा ऐसा बताते रहते, यार हमें समझ में नहीं कि है क्या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहाँ है। मतलब कुछ इमेज ही दिमाग में नहीं बन रही थी कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा है क्या। केवल आए लिखा के चले जाते थे, आए लिखा के चले जाते थे। तो इससे मतलब नहीं, आप समझो, हर चीज़ मैप से समझो। और मेरी कोशिश रहेगी कि भारत, जितना मैं जियोग्राफी पढ़ाऊँगा वो आपको भूगोल से पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो भी मैं आपको भूगोल से ही, मैप से ही पढ़ाऊँगा कि ये राजा कहाँ पे था, ये कैसे हुआ था, है ना। वो सब चीज़ें आपको मैप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये बेटा क्या है? विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा से अगर ऊपर जाओगे आप लोग, 1 2 3 4 कर ऐसे यहाँ पे आओगे, कितना है बच्चे? 22.5 डिग्री पर। कितने पे? हाँ 23.5 डिग्री पर है। वेरी गुड। 22 डिग्री पर नहीं है, ये 23.5 डिग्री पर है। समझे भैया? कितने पर है? 23.5 डिग्री पर है। 23.5 डिग्री पर जाएंगे तो इस रेखा को कहते हैं बच्चे कर्क रेखा। इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और नीचे इसी के आएंगे भैया यहाँ पे, ठीक है ना, नीचे आएंगे बेटा, तो जो यहाँ पे आपको एक रेखा मिलेगी, ये भी इतने ही डिग्री पर मिलेगी। कितने पर? 23.5 डिग्री पर मिलेगी। 23.5 डिग्री पर मिलेगी। इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है मकर रेखा। इसका नाम क्या है? मकर रेखा। इसका नाम क्या है बेटा? मकर रेखा। समझ रहे हैं? तो अभी आगे आप लोग जानेंगे कि कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से गुजरता है, ठीक है ना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, मकर रेखा को कौन कौन से नदियाँ काटती हैं, विषुवत रेखा को, कर्क रेखा को, है ना। ये सब आगे भी पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे समझ में आएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज तक मैंने जो समझाया आपको वो शायद आपको ना समझ में आया हो। हर एक बातें आपको बेसिक से समझ में आई होंगी, ठीक है ना भाई। तो चलिए फिर आपकी ये जीएस की क्लास यहीं तक, फिर अगली क्लास आपकी।